फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज फिर हम लोग नए सीरीज के साथ जो 10,000 क्वेश्चंस का जो सीरीज था, जो क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए थे प्रीवियस क्वेश्चंस, अब इसी को फिर करने वाले हैं। ठीक है, उससे कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि काफी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए है ना। जैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख भी रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, और जब भी कहीं प्रॉब्लम हो, किसी तरह का परेशानी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। यदि मेरा प्रोसेस यानी कि जो बनाने का जो अप्रोच है, ठीक है, उससे हट के यदि आप लोगों के पास कोई ऐसा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसे अलग तरीके से बताने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा जो सीरीज है मैथ का, जितने इसमें जो क्वेश्चन हमने लिया है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, है ना, जेएसएससी सीजीएल हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चंस को हमने लिया। और मैं दावा करता हूं कि यदि इस वीडियो से आप बने रहेंगे, ठीक है, यदि इस वीडियो से आप बने रहेंगे तो ये मेरा उम्मीद है कि आप लोग को कुछ ना कुछ ये वीडियो सिखा के ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर देगा ये वीडियो, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज हम लोग फिर क्वेश्चन लेकर आए हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 1 = 0, तो आपको बताना है x⁶ प्लस x⁴ प्लस x² + 1 / 5x³ की वैल्यू क्या होगी। चलिए, इसको हम लोग बहुत आसान तरीके, बहुत अटपटा टाइप से लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितना आसान तरीके से बनता है क्वेश्चन। x² - 5x + 1 = क्या है, 0 है। ठीक है, क्या करेंगे हम, x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड x से इसको डिवाइड करेंगे तो x होगा, इसको x से करेंगे तो क्या होगा 5, और ये हमारा होगा 1/x = 0। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया। सॉरी, 0 नहीं, ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x³ से, कितने से, x³ ये हटाना है आपको। ठीक है, तो x³ हटाने के लिए क्या करेंगे, x³ से डिवाइड कर देते हैं ना, तो इसमें यदि करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए यहाँ क्या बना मेरा, ये देखिए x + 1/x, इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 5 हो जाएगा। अब x³ + 1/x क्या होगा, सुनिए, देखिए x + 1/x 5 है, तो x³ + 1/x जो होगा a³ - फिर ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस फॉर्म में यदि इसको यदि a मान लेते हैं, है ना, a, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं इसको, है ना, कितना हो जाएगा 125, और कैमरे में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो हम इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए a³ - 3 है, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 5 दिया 15, 125 में 15 यदि आप लेस करते हैं तो आपका हो जाएगा 110। ठीक है, तो कितना निकल के आया, x³ + 1/x की वैल्यू कितना निकल के आया, 110 आया। अब देखिए x³ + 1/x की वैल्यू 110, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल चुका है 5, और ये नीचे कितना है 5, तो 115/5, इसको कैंसिल करेंगे तो 23 × 5 = 115, ये 23। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितने आसान तरीके से इसे हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग, क्या है। यदि 4 × 7³ - 7³ है ना, बाई 7 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस p = 40, तो आपको p की वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अप्रोच को समझते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यही हम सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए 4 से इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 टाइम्स में कट गया। ठीक है, 4 × 40 हो गया। अब यहीं से लेके आते हैं, समझिएगा, ये देखिए a³ - bp की फॉर्म में, तो लिखेंगे a - b, लिखेंगे a² + b² प्लस a × b। चलिए ऊपर का मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p। अब देखिए यहाँ कितना है हमारा 10, तो 10 से आपका 17 में 7 जाएगा तो 10 होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या बचा गया यहाँ पे, ये ऊपर वाले का फॉर्म देखिए और नीचे वाले सेम, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 × 7। कहने का अर्थ है कि
17 इंटू 7 जो है, यानी कि p की वैल्यू 17 इंटू 7 होगा, ठीक है, क्योंकि इधर मेरा 1 है। तो इसको हम क्लियर करके यहां लिख देते हैं। देखिए 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 17 7 जा कितना हो गया 119 हो जाएगा, है ना। और ये हमारा हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p। देखिए ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से कितना है, p का वैल्यू हमारा 1119 आ गया। ये हमारा आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ज्यादा कुछ ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर ले, फिर क्वेश्चन हम लोग 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया अभी, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है ना। चलिए खाली ये आपका, चलिए आते हैं देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे। ऊपर का हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद यहां लिखेंगे जो दिया है हमारा, है ना, ये रहा, और इधर हमारा 24। देखिए 24 से आपका 17 और 7 कितना हुआ, 24 कट गया, कितना बचा 1। अब हम ऐसे इसको लिखेंगे 17 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इक्वल टू, इधर जो है उसको लिख देंगे हम लोग 17 का स्क्वायर, थोड़ा सा इसको और इधर करके लिखते हैं ना, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए 77 जा कितना हो जाएगा 119, और इधर है हमारा क्रॉस 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के। 17 का स्क्वायर 17, और ये हमारा ये कैंसिल हो गया, है ना। हम माइनस माइनस भी कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 119। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 119 ही है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर ले, बिल्कुल पहले वाला की तरह था। चलिए नोट डाउन कर ले, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्या है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 11 और ए बी का वैल्यू 35 है ना, तो बताना है a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 क्या होगा। चलिए अब देखिए आपसे पूछा है कि a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4, अब वैल्यू दे दिया a प्लस बी इक्वल टू 11 और ए बी इक्वल टू 35। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद फिर हमको स्क्वायर करना होगा 2 बार, ठीक, तब जाकर के हम वैल्यू पे जो क्वेश्चन पूछा उस पे आएंगे। देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2ab, तो इधर हो जाएगा हमारा 121। अब देखिए ab कितना है 35 है, तो 35 गुना कितना हो जाएगा 70, 70 को उधर ले जाते हैं यदि हम, है ना, तो 121 माइनस 70 यदि माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 51। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 51, फिर इसको करेंगे हमारा स्क्वायर, एक बार फिर इसको स्क्वायर करके यहाँ दिखाते हैं आप। इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और 51 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2601 होगा, ठीक। अब देखिए a4 प्लस b4, यहाँ देखिए a b के वैल्यू कितना है 35, लेकिन यहाँ क्या स्क्वायर है, जब भी हम स्क्वायर कर दें इसको, इसका स्क्वायर कर दें इस तरह से तो कितना मिलेगा, 35 का स्क्वायर होता है हमारा 1225, 1225 हुआ, क्या होगा 1225। यहाँ देखिए एक बार इसको और देख लेते हैं थोड़ा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी का वैल्यू कितना 35 है। जब यहाँ हम ऐसे करें, है ना, देखिए इस फॉर्म में, तो ए बी का 35 का स्क्वायर करें कितना होगा 1225 हो जाएगा, 1225, ठीक है। 1225 गुना कितना होगा, 1225 गुना 2450 हो जाएगा, 2450। अब 2450 को उधर ले जाइए, यही इसका उपाय था, और तो कुछ किया नहीं जा सकता था, ठीक है। 10 में 5 गया 151, मतलब इसका जो आंसर होगा 151 होगा। तो इस तरह से आप जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायर्ड है, आप उस पर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए a प्लस बी था, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर को हम यदि स्क्वायर कर दे तो 4 में आ जाएंगे, ठीक है, और आसानी से बन जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है ना। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x माइनस 27 का क्यूब प्लस y माइनस 9 का क्यूब इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा इसका वैल्यू। चलिए आते हैं इसको देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना, समझते हैं इसको हम लोग। जैसे देखिए x प्लस वाई कितना दिया है 36 दिया है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 27 और 9 में आपका डिवाइड किया हुआ है, 36 को हम 27 और 9 में पहले तोड़ देते हैं, ठीक। तो 27 इधर ही कर लेते हैं इसको, अच्छा चलिए 27 और प्लस 9, 27 को लाते हैं इधर, है ना, तो x माइनस 27 हो जाएगा, और 9 को इधर लाते हैं तो y माइनस 9 हो जाएगा, और ये हमारा होगा इधर 0।
अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे देखिए a प्लस बी की वैल्यू यदि 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू जो होगी वो भी 0 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। a प्लस बी का वैल्यू 0 है तो कैसे होगा हम ये भी बता देते हैं। देखिए a प्लस बी का क्यू का यदि हम फॉर्मूला लिखें तो होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है। अब देखिए हमने क्या बोला, a प्लस बी यदि 0 है, मान लीजिए ये 0 हो गए तो 0 इधर हो गया, इधर क्या हो गया a क्यू प्लस बी क्यू, ये भी क्या बन जाएगा, मतलब देखिए a प्लस बी 0 है तो भी तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देखिए आया a क्यू प्लस बी क्यू 0। तो मेरा कहने का मतलब था कि a प्लस बी यदि 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू भी 0 होगा। अब देखिए यदि हम इसको a मान लें और इसको यदि b मान लें, समझिए तो क्या हो गया 0, तो a क्यू प्लस बी, देखिए ये था ये हमारा और ये क्या था b, यहाँ देखिए a और b, तो इसका मतलब a क्यू प्लस बी क्यू भी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। देखिए एक बार और थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले क्या किया मैंने 36 को ब्रेक कर लिए है ना, इस फॉर्म में 27 को करेंगे -27 -9 हो गया आपका y-9। अब हमने क्या किया कि a प्लस बी इक्वल टू यदि 0 है, ठीक है, देखिए ये हमने x-27 को ये लिया, y-9 को b ले लिया, तो देखिए इस फॉर्म में है a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में यहाँ है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका ये जो आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन अलजेब्रा से, ठीक है। और ये प्रीवियस क्वेश्चंस थे, जितने मैंने क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस आपको करवाया जा रहा है सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के ही हैं, है ना। अभी फिलहाल हम आपका एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी प्री में आए क्वेश्चंस थे उसी को लिए हैं। एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स अभी काफी जो एनटीपीसी एग्जाम जो होगा उससे भी क्वेश्चंस करवाएंगे, जो 2021 में एनटीपीसी हुआ था सारे क्वेश्चंस लेंगे, उससे भी करवाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट को। और मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप लोगों को प्रॉब्लम लगे किसी भी तरह से तो आप कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें, हम आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपके पास यदि और बेहतर आइडिया होगा तो हमें सुझाव दें, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, फिर हम उस पर बात करेंगे, है ना, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाया इसलिए जा रहा है ताकि जितने भी क्वेश्चंस आप देखते होंगे, सेट भी लगाते होंगे, इसी पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलता है, रिपीटिशन मिलता है, यहाँ तक कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए पैटर्न का तो बात छोड़िए, हूबहू क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है ना। इसलिए मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है, काफी उम्मीद से, काफी मेहनत लगा है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, है ना, और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अभी क्या है हम लोगों के पास अभी क्या इनिशियल फेज है, यानी कि लिमिट जो हमारा साधन है ना, उसी में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ और अलग कर पाए, ठीक है। आप लोग का काम है कि कोऑपरेट करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश करें। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।